हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग फिजिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर पढ़ेंगे, अर्थात संधारित्र का संयोजन पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सीरीज में इन सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। इसमें क्या करते हैं कि कैपेसिटर ले लिए C1 C2 C3, इन्हें सीरीज में जोड़ दिए। इसमें करते क्या है कि ये पॉजिटिव प्लेट जो होगी, किसी भी संधारित्र की पॉजिटिव प्लेट वो अगले संधारित्र की नेगेटिव से जुड़ेगी, अर्थात प्रत्येक संधारित्र की नेगेटिव प्लेट आगे आने वाली संधारित्र या कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ जाएगी। ये कॉम्बिनेशन में विशेष ध्यान दिया जाता है। अब यहां पर ए सिरे पर पॉजिटिव दे दिए, तो ये C1 कैपेसिटर का पहली प्लेट क्या हो गई, पॉजिटिव, और दूसरी प्लेट नेगेटिव हो गई, और यहां पर पॉजिटिव आ गया। अब ये पॉजिटिव इस तार से चला जाता है C2 के पहली प्लेट पर, और दूसरी प्लेट नेगेटिव, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव हो जाती है, और ये इधर पॉजिटिव हो जाता है। ये इस तार से चला जाता है C2 की पहली प्लेट पर, उसको पॉजिटिव कर देता है, और दूसरी प्लेट नेगेटिव हो जाती है, और इधर वाला पॉजिटिव अर्थ से जाके न्यूक्लियाइज हो जाता है। इस प्रकार से एक चीज ध्यान दीजिए कि जब हम आवेश देते हैं तो प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पॉजिटिव हो जाती है और दूसरी प्लेट नेगेटिव हो जाती है। इस कंडीशन में पोटेंशियल आ जाता है। तो पोटेंशियल होता क्या है, ये डिफरेंट आ जाता है। सभी कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम नहीं होता है, वो संधारित्र के रेशियो में आता है। लेकिन एक चीज कॉमन हो जाती है कि प्रत्येक जो कैपेसिटर होता है उसका चार्ज सेम आ जाता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंट टाइप का हो जाता है। तो चार्ज इंडिविजुअली प्रत्येक कैपेसिटर का सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। अब इसमें करते क्या है कि हमको पोटेंशियल लेना है, क्योंकि वो पता नहीं डिफरेंट टाइप का है। तो V इज इक्वल टू होता है Q बाई C, अर्थात पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटर के, संधारित्र के। तो पहले संधारित्र का विभव होगा V1 इज इक्वल टू Q बाई C1, क्योंकि Q कॉमन है। इसी प्रकार से V2 का हो जाएगा Q बाई C2। इसी प्रकार से संधारित्र C3 का हो जाएगा V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। तो परिणामी पोटेंशियल जो हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब B को लिख सकते हैं Q बाई C, और V1 को यहां से लिख दिए Q बाई C1, और V2 को लिख दिए Q बाई C3, और V3 को लिख दिए Q बाई C3। तो V को Q बाई C, V1 को Q बाई C1, V2 को Q बाई C2 यहां से ले लिए, और V3 को Q बाई C3। अब इसे लिख सकते हैं Q बाई C इज इक्वल टू, Q कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये डेरिवेशन आ गया 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इस कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला आता है 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ए और बी के बीच रिजल्टेंट कैपेसिटर आया 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। फिर से देखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में विशेष ध्यान देते हैं कि प्रत्येक कैपेसिटर का जो सेकंड देखिए ध्यान से, सेकंड प्लेट होगी वो आगे आने वाली जो कैपेसिटर होगा उसके पॉजिटिव प्लेट से जुड़ जाएगी, अर्थात पहली प्लेट से जुड़ेगी। इसका मतलब प्रत्येक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट आगे आने वाली कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से जुड़ जाती है।
ये कॉम्बिनेशन में विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि प्रत्येक कैपेसिटर का श्रेणी क्रम सीरीज में जो जुड़े हैं उनके चार्ज सेम होंगे, जबकि उनके पोटेंशियल डिफरेंट टाइप के होंगे। तो जो डिफरेंट है उसको ज्ञात करते हैं, और पोटेंशियल जो होता है इनवर्सली कैपेसिटर के होता है। तो V1 इज इक्वल टू क्यू बाई C1, V2 इज इक्वल टू क्यू बाई C2 और V3 इज इक्वल टू क्यू बाई C3। ये पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल है, दूसरे का V2 है, तीसरे का V3 है। तो हम रिजल्टेंट पोटेंशियल ले लेते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब B के स्थान पे Q बाई C और V1 के स्थान पे Q बाई C1 और V2 के स्थान पे Q बाई C2 और V3 के स्थान पे Q बाई C3। इसलिए इस टाइप से कैलकुलेट करके आया 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन में 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 आया। तो इस टाइप से इन सीरीज कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का। अगला टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या करते हैं कि जो भी कैपेसिटर लेते हैं उनकी पहली प्लेटों को एक बिंदु से और दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। इसमें विशेष ध्यान दिया जाता है कि पहली प्लेट जैसे C1 का पहली प्लेट, C2 की पहली प्लेट, C3 की पहली प्लेट ए बिंदु से, और C1 की दूसरी प्लेट और C2 की दूसरी प्लेट और C3 की दूसरी प्लेट बी बिंदु से जोड़ दी। अब इसको पॉजिटिव आवेश दिया जाता है, तो आवेश जो है वो कैपेसिटर के रूप में बढ़ जाएंगे, अर्थात सेम चार्ज नहीं होगा, किंतु इनके बीच पोटेंशियल सेम पाया जाएगा। अर्थात चार्जेस सेम नहीं होंगे, लेकिन इनका पोटेंशियल विभव सेम पाया जाएगा। ठीक इसके पहले सीरीज में उल्टा था, उसमें चार्जेस सेम थे और पोटेंशियल डिफरेंट था। तो करेंगे क्या कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो हमको चार्ज पोटेंशियल सेम है और चार्ज हमको डिफरेंट मिल रहे हैं, तो अगर पहले कैपेसिटर का चार्ज लेंगे तो Q1 इज इक्वल टू C1B, उसी प्रकार से दूसरे कैपेसिटर का C2 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू C2B, तीसरे कैपेसिटर का Q3 इज इक्वल टू C3B। अब रिजल्टेंट चार्ज लेंगे तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये हो जाएगा CV, ये C1B प्लस C2B प्लस C3B। तो इसका इक्विवेलेंट CV और Q1 का क्या लिखती है C1B, और Q2 का क्या लिखे C2B और Q3 का C3B। इसलिए CV इज इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आया। तो ये जस्ट उल्टा है इन सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो इसमें फिर से ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रत्येक संधारित्र जो दिया गया है, प्रत्येक कैपेसिटर जो दिया गया है, सभी कैपेसिटर के पहली प्लेटों को एक बिंदु से और दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। अब जब इस पर आवेश दिया जाता है ए पॉइंट पर, तो जो चार्ज है वो कैपेसिटर के रेशियो में बढ़ जाएंगे। तो C1 का Q1 आवेश ले लेगा, C2 Q2 आवेश ले लेगा और C3 Q3 आवेश ले लेगा। अब ये सभी, इसका मतलब ये निकला कि जो चार्जेज हैं वो डिफरेंट हैं और पोटेंशियल सेम है। अब ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी, फिर ये निगेटिव प्लेट होगा, कंडीशन वही रहेगी। आवेशन की जो क्रिया होती है यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा जो इससे न्यूक्लियाइज हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड में भी होगा, इसके पहली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, इधर निगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव इधर आएगा जो इससे न्यूक्लियाइज हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी और इधर ये निगेटिव प्लेट हो जाएगी, पॉजिटिव फिर इधर से न्यूक्लियाइज हो जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक कैपेसिटर या संधारित्र की पहली प्लेट पॉजिटिव हो गई और दूसरी प्लेट निगेटिव हो गई, तो कुल मिला के
चार्जेस डिफरेंट टाइप के होंगे, जबकि पोटेंशियल सेम होगा। तो ये सूत्र आता है। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर आपको पढ़ाया गया, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि सभी कंपटीशनों में इससे क्वेश्चन निश्चित पूछे जाएंगे। नीट में हो, आईआईटी में हो, या किसी भी बोर्ड में हो, या किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हो, तो निश्चित पूछा जाएगा। इसको ध्यान से पढ़िए। अब कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। तो इसमें ये सर्किट दी गई है जिसमें 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड इन सीरीज श्रेणी क्रम में है, क्योंकि यह प्लेट इससे जुड़ी है तो क्रम से जुड़ी है, तो ये दोनों क्या हो जाए, श्रेणी क्रम में। इसकी जो सर्किट होगी वो हो जाएगी ये ये 6 माइक्रोफैरेड दिया ही है, ये 5 माइक्रोफैरेड है, और ये आ जाएगा फार्मूला इन सीरीज का 1/c = 1/c1 + 1/c2 से। इसको मान लेते हैं c1, ये c2, ये आ जाएगा 1/2 + 1/2, ये हो जाएगा 2/2 1/c, तो c = 1 माइक्रोफैरेड आया। इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 माइक्रोफैरेड, ये c बराबर हो जाएगा। इसे मान लेते हैं c3 और ये मान लेते हैं c4, तो c3 की वैल्यू 5 माइक्रो और इसकी वैल्यू c4। तो ये दोनों पैरेलल में है। चेक कैसे करते हैं, इसकी पहली प्लेट और इसकी पहली प्लेट, अर्थात 1 माइक्रोफैरेड की पहली प्लेट और 5 माइक्रोफैरेड की पहली प्लेट दोनों एक बिंदु से जुड़ी हैं, और इसकी दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु से जुड़ी हैं, अर्थात ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। तो यहाँ पर c' = c + c3, ये आ जाएगा 1 + 5 अर्थात 6 माइक्रोफैरेड। तो इसकी सर्किट हो जाएगी ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरेड, तो दिया ही गया है c4, और ये c' बराबर आ गया 6 माइक्रोफैरेड। तो अगर इसको खींचते हैं तो ये इस टाइप से सर्किट बन जाएगी, ए और बी। ये 6 माइक्रोफैरेड और ये 6 माइक्रोफैरेड, ये c4 और ये आया c'। तो ये दोनों क्या है, इन सीरीज में है। तो सीरीज का फार्मूला 1/c = 1/6 + 1/6, ये आ जाएगा 6, 2/6, तो 1/c = 1/3, तो c' का मान आ गया 3 माइक्रोफैरेड। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। तो एक बार फिर से देखिए, ये सर्किट दी गई थी, तो ये 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड सीरीज में है, तो इनका रिजल्ट आया था 1 माइक्रोफैरेड, क्योंकि 1/c1 + 1/c2 करके लाया गया था। और ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो इनका रिजल्ट आ गया 6 माइक्रोफैरेड। तो 6 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड जब इसको हम ए और बी सिरे को खींच देंगे तो इस टाइप की सर्किट बन जाएगी। तो 6 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड ये इन सीरीज में है, इन सीरीज का रिजल्ट यह आया, इस टाइप से इसका रिजल्ट निकला।